नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अब घर घर और गांव गांव तक पहुंचेगा न्याय, नहीं खटखटाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा। सीजेआई सूर्यकांत ने कर दिया है ई कोर्ट्स का गठन। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, बड़ी खुशखबरी की खबर सामने आ गई है। आप चौखट पार करते ही अगर न्याय पा जाएंगे तो क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चक्कर काटने की। हम सभी लोगों को मालूम है कि सबसे ज्यादा मामले कोर्ट में, लगभग 47% मामले सरकार के पड़े हैं। यानी कि सरकार बड़े बड़े वकीलों को हायर करती है और मुकदमे लड़ती है। सरकार के मामले की सुनवाई बहुत ही जल्द हो जाती है, लेकिन जो आम इंसान है, गरीब इंसान है, जो जनहित याचिका लेकर गया है, उसे तारीख पर तारीख ही मिलती है, उसे न्याय नहीं मिल पाता है। इसी बात को लेकर सीजेआई सूर्यकांत थोड़ा सा नाराज हुए कि गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। जो सच में जिन्हें न्याय की जरूरत है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और कितना अच्छा होगा कि आप अपनी घर की दहलीज को पार करें और चौखट के उस पार न्याय खड़ा हो, तो कितना मजा है और कितना आसान होगा लोगों को न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने में। हम लोगों को मालूम है, अक्सर लोग कहते हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं, हमारे बड़े कहते हैं कि भैया कौन पड़े कोर्ट कचहरी के चक्कर में। लेकिन आज सीजेआई सूर्यकांत ने कोर्ट कचहरी को आपके दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। बस आप घर से बाहर निकलिए और अपना मुकदमा लड़िए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को मालूम है कि देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, लगभग 150 करोड़ की आबादी में एक सुप्रीम कोर्ट है और देश में एक ही होता है। अब जरा सोचिए, कोई किस छोर से सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, कोई किस छोर से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, और दिल्ली में सर पटक रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, रूम लेना पड़ता है, वकील हायर करना पड़ता है, देश भर की समस्याएं होती हैं। लेकिन जब न्याय आपकी चौखट पर मिलेगा तो कितना आसान है। अब दोस्तों, खबर देखिए, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, लिखा भी है, अब गांव गांव तक न्याय पहुंचाने की तैयारी। सीजेआई सूर्यकांत बोले, तकनीक अब प्रशासनिक सुविधा नहीं, संवैधानिक साधन है। देखिए, लिखा भी है, दिल्ली में डिजिटल परिवर्तन पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 7,210 करोड़ की ई कोर्ट्स परियोजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया, जिससे न्याय प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने का उद्देश्य है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तकनीक का उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं को तेज करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे आम लोगों को जोड़ने से होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तकनीकी डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग को मालूम है, एआई का जमाना चल रहा है। यहां तक कि ये ई कोर्ट्स का ही देन है कि वीडियो कॉलिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मतलब सुनवाई हो जाती है, जज साहब फैसले सुना देते हैं। तो दोस्तों, अब ऐसा ही होगा, यानी कि ई कोर्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स, यानी कि आप ऑनलाइन अपना केस लड़ सकते हैं, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। और ये कितना अच्छा है। हम लोगों को मालूम है कि तारीख पर जाओ, सुनवाई हुई नहीं हुई, दूसरे पक्ष का वकील नहीं आया या आपका वकील नहीं आया, दूसरा पक्ष नहीं आया, फिर सुनवाई टल गई। यानी कि जहां पर फैसले महीने 2 महीने में हो जाने चाहिए, वहां पर सालों साल तक चलते हैं, क्योंकि तारीख पर तारीख मिलती है। लेकिन अब इस समस्या का समाधान हो गया है। देखिए, लिखा भी है, चीफ जस्टिस ने कहा कि ई कोर्ट्स परियोजना की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। शुरुआती चरणों में अदालतों के कंप्यूटरीकरण, केस मैनेजमेंट सिस्टम के मानकीकरण, ई फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई जैसी सुविधाओं पर जोर दिया गया। दूसरे चरण में राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड का विस्तार हुआ, ई फाइलिंग को मजबूती मिली और सुप्रीम कोर्ट के विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल उपकरण विकसित किए गए। और अब तीसरे चरण में हम पहुंच गए, यानी कि ई कोर्ट्स तीसरे चरण में पहुंच गया है। अभी तक सिर्फ 2 ही चरण में था, लेकिन अब ये तीसरे चरण में पहुंच गया है और करोड़ों खर्च किए जाएंगे ई कोर्ट्स के गठन के लिए। देखिए, लिखा है, चीफ जस्टिस बोले, पूरी न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों की जरूरत के अनुरूप बदलना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। यानी कि जैसे लोग चाहते हैं वो लोग नहीं चाहते। भाई, हम सभी लोग नहीं चाहते कि हम कोर्ट के चक्कर काटें, हम नहीं चाहते कि तारीख पर तारीख मिले। सीजेआई सूर्यकांत वही कह रहे हैं कि लोगों के अनुरूप, यानी कि देश की जो आम आवाम है उसके अनुरूप न्यायिक प्रक्रियाओं को बदलना चाहिए। जैसा देश चाहता है वैसे ही देश का न्याय हो। यानी कि लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने चाहिए, तो कुछ ऐसा बनना चाहिए कि लोग ना काटे। लोग तारीख पर तारीख नहीं पसंद करते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, लिखा भी है, उन्होंने कहा कि अब तीसरा चरण बुनियादी ढांचे से आगे बढ़कर न्याय प्रणाली की मूल कार्य प्रणाली को बदलने की दिशा के कदम में है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा कि अब सवाल ये नहीं है कि अदालतें
डिजिटाइज्ड है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या पूरी न्यायिक व्यवस्था नागरिकों के ज़रूरतों के अनुरूप बदली जा रही है या फिर नहीं। उनके अनुसार तकनीक का उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं को तेज करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन संरचनात्मक कमियों और प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करना भी होना चाहिए जो आम लोगों को न्याय से दूर करती हैं। ई कोर्ट्स परियोजना का तीसरा चरण देश के दूर दराज और वंचित इलाकों तक डिजिटल न्याय पहुंचाने पर केंद्रित है। तो यहाँ पर देखिए डिजिटल न्याय होगा, ठीक है, आपके बाहर, घर के बाहर न्याय खड़ा होगा और ये बहुत अच्छी पहल है। लिखा भी है इसमें अंतिम छोर तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायिक सेवाओं को मजबूत करने और आर्थिक या भौगोलिक सीमाओं से परे नागरिकों को अदालतों से जोड़ने की योजना है। कार्यक्रम में कई मंत्री भी मौजूद रहे। देखिए लिखा भी है कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और ई कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। सम्मेलन का आयोजन सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी और न्याय विभाग द्वारा 11 और 12 अप्रैल 2026 को दिल्ली में किया जा रहा है। तो बात ये दोस्तों की सीजेआई सूर्यकांत की ये पहल लाजवाब है। सीजेआई सूर्यकांत ने बहुत अच्छा किया है। लाखों सलाम, ऐसे ही होना चाहिए देश का न्यायाधीश जो देश के लोगों के बारे में सोचे। नहीं तो भैया क्या ही दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट आए और कुर्सी पर बैठे, कोर्ट पहने हैं, फैसले सुनाए और चले गए। भाई किस बात की टेंशन, देश भी इस पर सवाल नहीं खड़ा करेगा। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत का कहना है कि देश के नागरिकों के अनुरूप देश की कानून व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, देश में न्यायिक व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। जो लोग चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो हम चाहते हैं, ऐसा नहीं कि जो सरकारें चाहती हैं। देश में ऐसा होगा जो देश के नागरिक चाहते हैं। तो सीजेआई सूर्यकांत की ये पहल लाजवाब है। ई कोर्ट्स का गठन कहीं न कहीं आम लोगों के लिए राहत भरा होगा। ई कोर्ट्स का गठन कहीं न कहीं समाज कल्याण का काम करेगा, लोगों को न्याय की तरफ आकर्षित करेगा। और जो लोग अपने आप फैसले ले लेते हैं, बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं, जब उन्हें मालूम होगा कि कोर्ट तो हमारे घर के बाहर खड़ा है, हमें केस फाइल करना चाहिए, हमें न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, तो लोग अपराध का रास्ता छोड़कर न्याय का रास्ता चुनेंगे। और जब वो न्याय का रास्ता चुनेंगे तो न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बढ़ेगा और न्यायपालिका के हर फैसले का सम्मान होगा। अब देखना यह है कि इस पर आम जनमानस की क्या राय है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों की राय जानना चाहता हूं कि इस पर आप सभी लोग अपनी क्या राय देना चाहेंगे, आप सभी लोगों के क्या विचार हैं, क्या विमर्श हैं, आप लोगों के तर्क क्या है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।